हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं पाकिस्तानी वी नेक कुर्ती के साथ एंड प्लाजो, जिसके लिए हमने 4 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है। आप अपनी चॉइस से इसे किसी भी फैब्रिक में डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये जो बॉर्डर है इसे हमने बॉटम में रखनी है कुर्ती के। एंड प्लाजो की कटिंग मैंने इसमें नहीं बताई है। कुर्ती में हमने लाइनिंग के लिए कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया है। फर्स्टली हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फैब्रिक की विड्थ 10.5 इंचेस रखी है। अब अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। इस फैब्रिक की टोटल लेंथ 41 इंचेस है। हम इसकी पूरी ही लेंथ लेंगे। शोल्डर मार्क करेंगे 6.5 इंचेस पर। हाफ इंच पर शोल्डर डाउन रखना है। नेक की विड्थ हम 3 इंचेस रखेंगे। अब नेक पॉइंट से शोल्डर डाउन करेंगे। आर्म होल मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। अब आर्म होल की शेप देंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों की। ये बैक की है, अब हम फ्रंट की शेप देंगे। वेस्ट की लेंथ 7 इंचेस पर रखेंगे एंड हिप की लेंथ 12.5 इंचेस पर रखेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट के लिए हमने 8 इंचेस रखी है एंड 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। वेस्ट के लिए 7 इंचेस एंड 1.5 इंच का मार्जिन। हिप के लिए 8.5 एंड 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे। अब हम दामन के लिए थोड़ा सा ए लाइन में शेप देंगे। अब हम इस मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। इसमें से हमने फ्रंट एंड बैक पार्ट को अलग करना है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करनी है। अब हम इसमें लाइनिंग भी सेम ऐसे ही कटिंग करके अटैच कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। इसकी लेंथ हम 20 इंचेस रखेंगे। नीचे से फोल्डिंग के लिए लेंगे। 20 इंचेस पर मार्किंग करने के बाद हमने डाउन 2.5 इंच पर निशान लगाना है। स्लीव्स की विड्थ हम चेस्ट की विड्थ के अकॉर्डिंग रखेंगे। हमने 8 इंचेस पर ली थी। अब हम स्लीव्स का शेप देंगे। हमने स्लीव्स की लेंथ टोटल 20 इंचेस रखी थी। इसका हम हाफ करेंगे, 10 इंच पर मार्क करेंगे। 10 इंच पर मार्क करने के बाद हम इसमें कोहनी का मेजरमेंट लेंगे। हमने इसमें 5 इंच पर निशान लगाया है एंड 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसकी फिटिंग हम 9 इंच पर रखेंगे, जिसमें से 1 इंच मार्जिन के लिए है। अब इस वाले पॉइंट को भी हम फिटिंग वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह हमारी पाकिस्तानी बेल स्लीव्स कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने नेक की विड्थ 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है एंड इसकी लेंथ हमने 8 इंचेस रखी है। यहाँ से हम हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे।
अब इस वाले पॉइंट को उस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस तरह हम वी नेक की कटिंग करेंगे। अब इस मार्किंग की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम बैक पार्ट के नेक की भी कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ भी हमने फ्रंट पार्ट के साथ ही रखनी है एंड 1/2 इंच पर डाउन करना है। 1/2 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमने इसे राउंड शेप देना है एंड इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए इसके शोल्डर अटैच करनी है। इसी तरह हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। नेक की कॉलर बनाने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली है जिसके पीछे हमने कैनवास पेपर लगा लिया है। ये 3.25 इंच की है। इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ 32 इंचेस है। हमने ज़्यादा ही ली थी। ये हमारा नेक है। हम इसके दोनों कॉर्नर पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम कॉलर बनाएंगे। कॉलर को हमें इसे रखते हुए 1 बुट की सिलाई लगानी है। इसे ही हमने पूरे राउंड घुमाते हुए लगानी है। ये हमारी कॉलर पट्टी लग चुकी है। हमने जो बचा हुआ फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ पलट कर और ये थोड़े से कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। ये वाली सिलाई हमने इसके कॉर्नर पर लगानी है, किनारे किनारे पर। इस नेक को बनाना बहुत ही आसान है। हमने पूरे कपड़े को नीचे की तरफ घुसाना है। ये हमारी नेक रेडी है। अब हम नीचे से 2 इंच पर निशान लगाकर इसके अंदर फैब्रिक रखेंगे। आप नेक ज़्यादा डीप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये हमारा थोड़ा डीप था तो हमने इसके अंदर एक पफ फैब्रिक रखा है। अब इसके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हम इस कॉलर के ऊपर लेस अटैच करेंगे। बस कॉलर के ऊपर ही अटैच करनी है।
लेस अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसके अंदर स्लीव्स अटैच करेंगे एंड इसकी फिटिंग कर देंगे। स्लीव्स एंड फिटिंग करने के बाद हम इसकी चाक की फोल्डिंग करेंगे। चाक की फोल्डिंग करने के बाद हमारी कुर्ती रेडी है। हमने इसे चारों तरफ से फोल्डिंग कर लेनी है। ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।